हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक्स। और इस टॉपिक को बच्चों हम डिस्कस करेंगे इस टाइप के डायग्राम की हेल्प से। पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे डायग्राम की हेल्प से। और इस लेक्चर के बच्चों हैंड रिटन नोट्स है वो आपको प्रोवाइड हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, पीडीएफ का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ये पीडीएफ आपके स्क्रीन पर भी आ गई है। तो इस टाइप के हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, प्लस उसके वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोनों का अगर कॉम्बो होगा तो उस कंडीशन में टॉपिक हमारा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आइए करते हैं लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक्स, फिर इसके टाइप्स देखेंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका पोलराइजेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। लास्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो देखते हैं डाइलेक्ट्रिक क्या है। देखो बच्चों, डाइलेक्ट्रिक है वो एक टाइप के इंसुलेटर होता है, उसी टाइप से, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक हम इंसुलेटर भी कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने दो डायग्राम बनाए हैं, उन दो डायग्राम में हम एक को तो लेंगे कंडक्टर और दूसरे को लेंगे डाइलेक्ट्रिक। तो कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में किस टाइप से बिहेव करते हैं उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डेफिनेशन। देखो डाइलेक्ट्रिक क्या है, आर इंसुलेटर है, यानी एक टाइप से इंसुलेटर मटेरियल है, ठीक है, विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करता है, ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या करता है, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट को विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी को इफेक्ट किए, बिना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए, खाली क्या करेगा ये, एक प्लेस से अनदर प्लेस में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसफर करता है। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक है वो क्या है, इंसुलेटर टाइप का मटेरियल है। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कराएगा, सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। ये आपका डाइलेक्ट्रिक हो गया। अब देखते हैं बच्चों डायग्राम की हेल्प से। तो ये आपका बच्चों स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आप जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो उस टाइप कंडक्टर या मटेरियल किस जो आप सॉरी मेटल किस टाइप से बिहेव करता है, ठीक है। तो देखते हैं ये आपका है कंडक्टर। अब देखो बच्चों, कंडक्टर का मतलब आपको अभी सिर्फ माइंड में ये रखना है कि हमारे पास फ्री चार्ज है। फ्री चार्ज मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जैसे ही बच्चों आप इस कंडक्टर पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे। तो यहाँ पे इस टाइप से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका कंडक्टर का सरफेस है वो हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, एब्सेंट है। तो उस कंडीशन में ये जो आपका सरफेस है ये पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। ये सरफेस हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। अब देखिए होता क्या है कि कंडक्टर के इनसाइड अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है ये है, ठीक है। और अंदर देखो क्या हो रहा है बच्चों, अंदर ये हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, इन साइड जो कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अब देखो बच्चों, कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इस टाइप से बिहेव करता है कि जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, वो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो कंडक्टर के इन साइड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, एक तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, प्लस एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड ये कंडक्टर खुद जनरेट कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे फील्ड इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे फील्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाओगे उतना ही ज्यादा इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इस डायरेक्शन में इकट्ठे हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो इन साइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। तो ओवरऑल कंडक्टर के इन साइड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये हमने प्रॉपर्टी देखी भी थी, हम क्या बोलते थे, चाहे चार्ज कंडक्टर हो या बिना चार्ज का कंडक्टर हो, कंडक्टर के इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। अब देखते हैं बच्चों कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस है। देखो अब आपने क्या किया, जिस टाइप से कंडक्टर पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उसी टाइप से आपको डाइलेक्ट्रिक पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है। तो जैसे बच्चों आप डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, इसमें बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, लेकिन इसमें डाइपोल है। तो डाइपोल इस टाइप से अरेंज हो गए, देखो डाइपोल क्या होंगे, इस टाइप से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। डाइपोल पर लगेगा टॉर्क और वो सब क्या आ जाएंगे बच्चों, इस टाइप से अरेंज हो जाएंगे। अब देखो होगा क्या, अब देखते देखो
इस टाइप से अरेंज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस डाइपोल का माइनस, ये माइनस, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव 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 चार्ज, इस टाइप से हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो इस टाइप से ये क्या हो गया, डाइपोल अरेंज हो गए। ठीक है। अब देखो बच्चों होता क्या है कि ये पॉजिटिव लेयर, पॉजिटिव चार्ज की लेयर और ये नेगेटिव चार्ज की लेयर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो मतलब ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे इस टाइप से, ये यानी इनका इफेक्ट कैंसिल हो रहा है। तो सिर्फ जो इफेक्ट होगा वो लास्ट वाले नेगेटिव चार्ज का, और जो स्टार्टिंग वाले एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज का होगा। कहने का मतलब अंदर जो है वो सब नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये जो एक दूसरे इफेक्ट है उनको क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल कर, जीरो हो जाएगा इफेक्ट। ठीक है। जो भी अंदर पॉजिटिव नेगेटिव है उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। एक दूसरे को क्या कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन इस कंडीशन देखो बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज की लेयर बच गई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की लेयर बच गई। तो इस कंडीशन में होगा क्या बच्चों, आपका आउटसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है, ठीक है, आउटसाइड डायरेक्शन ये होगी, और इन साइड देखो प्लस है और माइनस है, इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। लेकिन बच्चों होता क्या है कि आपका जो आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है इन साइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी ये जो आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है। किसकी कंपैरिजन में, इन साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है उसके कंपैरिजन क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि भाई आपका जो डायपोल था उसका तो मतलब बहुत सारा इफेक्ट, एक तरीके से बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल आउट करें। तो सिर्फ बच रहा है ये खाली इतना सा नेगेटिव और इतना सा पॉजिटिव, तो ये इसका क्या अपोज करेंगे, तो इसका अपोज नहीं करेंगे। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाई इलेक्ट्रिक के अंदर, वो इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा। कंडक्टर में क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि आउटसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। लेकिन यहाँ पे आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इनसाइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेरिजन में। तो इस कंडीशन में डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट कर देता है। ठीक है। उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यानी एक्चुअली अगर आपको जब क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि आपने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले रखा है, तो उस कंडीशन में जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू जीरो होगी या नहीं होगी, तो जीरो तो नहीं होगी। फिर दूसरी कंडीशन पूछेंगे कि जो टोटल जो आपका आपने डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम कम हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जो भी आपका वैल्यू आएगी वो इनके डिफरेंस की इक्वल आएगी, यानी जो टोटल आएगा वो इनके डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा इस टाइप से, ये। ठीक है। ये बात होगी हमारी। अब देखो ये तो हमने बच्चों डिस्कस कर लिया कि कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की जो उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो पूरा इसका अपोज कर सके इस इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखो बच्चों हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक के पार्ट्स। तो आपका देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है बच्चों, पोलर डाइलेक्ट्रिक ये होता है कि उसमें ना नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं होता। ठीक है। मतलब उनके बीच में डिफरेंस होगा। देखो पॉजिटिव चार्ज इधर है और नेगेटिव चार्ज इधर है, जो भी डाइपोल है उनके पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, उनके बीच में कुछ सेपरेशन होगा। तो इस कंडीशन में इनका एक्चुअल में हर डाइपोल की बात करें, हर डाइपोल की बात करें तो एक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल पूरे डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। कैसे, देखो इसका डाइपोल मोमेंट लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसका लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसका लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है। ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसी डायरेक्शन, तो सबकी डायरेक्शन क्या है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर आप पूरे पोलर डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे क्या है, जीरो, यानी एक्चुअल में जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है वो क्या है, पोलर डाई इलेक्ट्रिक है। और किस कंडीशन में, जब आपने एक्सटर्नल फील्ड क्या कर रखा है, जीरो रखा है, कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में जो टोटल नेट आपका डाइपोल मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा इसका। ठीक है। अब आपने जैसे ही बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये डाइपोल है इन पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा तो ये सब क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, अरेंज हो जाएंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अरेंज हो गए तो इनका एक फिक्स डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा। देखो इसका भी डायरेक्शन होगा -2 -2 -2 -2 -2 ठीक है, इस तरह से। तो ओवरऑल अब
इस कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक नेट डाइपोल मोमेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा तो आपका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आ गया। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो सबका डाइपोल जो मोमेंट है, हर डाइपोल का एक फिक्स डायरेक्शन मारा, तो सबको अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया पोलर और डाइलेक्ट्रिक में डिफरेंस। डेफिनेशन इसकी बच्चों आपको नोट्स में मिलेगी। ठीक है, हम क्या करें, हम टॉपिक को डायग्राम के हेल्प से समझ रहे हैं। अब देखिए आगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। देखो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कि ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो क्या होता है, कोइंसाइड होता है, इन दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम होता है। ठीक है, हम उनमें डिफरेंस नहीं कर सकते। अगर आप बच्चों पोलर की बात करें तो पोलर में आपके जो एग्जाम्पल आएंगे वो आएंगे HCl, ठीक है, H2O, NH3, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल है। और इस नॉन पोलर की बात करो तो आप बोल सकते हो H2, H2O, H2 तो इसमें आ गया H2Cl2 और O2CO2, ये सब क्या बच्चों नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, अब देखो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या कर रखा है, ई एक्सटर्नल जीरो, यानी कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे आप, तो इस कंडीशन में ये इनकी पोजीशन है। नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज में डिफरेंस क्या है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो हर डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो नेट जो आपका डाइपोल मोमेंट वो तो जीरो हो ही गया, जैसे पीछे वाले कंडीशन देखा था वहाँ पे भी जीरो था। ठीक है, यहाँ पे जीरो है। यहाँ पे जीरो क्यों है बच्चों, यहाँ पे जीरो इसलिए है, अगर आप एक डाइपोल को पकड़ो दो, एक डाइपोल को पकड़ोगे तो क्यू इंटू क्यू क्या होगा, 2a, ये होगा डाइपोल मोमेंट। लेकिन यहाँ पे सेपरेशन है नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है उनके बीच में सेपरेशन नहीं है, सेपरेशन जीरो है। तो हर डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि सेपरेशन है ही नहीं। तो सेपरेशन जीरो होने से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो है। हर डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। तो ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो उस कंडीशन क्या होगा, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन पर फोर्स लगेगा। तो एक डाइपोल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, हर डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे नेट, अब इस कंडीशन में नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप से हमने डायग्राम के हेल्प से समझ लिया। यहाँ पे तो जीरो होगा क्योंकि हर डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो ओवरऑल जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे अब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इनके बीच में क्या आ गया, सेपरेशन आ गया। सेपरेशन आ गया तो सबका डाइपोल मोमेंट निकलेगा, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या है, एक फिक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा। अब देखो बच्चों देखते हैं आपका पोलराइजेशन। देखो पोलराइजेशन कैसा है, जैसे मान लो टीचर क्लास में पढ़ा रहे बच्चों को, ठीक है, और मान लो 50 बच्चे क्लास में बैठे, तो टीचर ने टॉपिक समझाया और मान लो 30 बच्चों के समझ में आ गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम में 30 बच्चों के टॉपिक समझ में आ गया, तो मतलब 30 बच्चे क्या हो गए, पोलराइज हो गए, यानी उनके समझ में आ गया। और अगर टीचर ने वापस उसी टॉपिक को डिस्कस किया तो बाकी बच्चों को समझ में आ गया। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उतने ही एक्चुअल में डाइपोल क्या होंगे, इंड्यूस्ड होंगे, यानी एक्चुअल में डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इंड्यूस होंगे, या फिर डाइपोल क्या होंगे, इंड्यूस्ड होंगे, मतलब डाइपोल बनेंगे। या तो देखो पोलर है आपका, अगर पोलर है डाइलेक्ट्रिक तो उस कंडीशन में क्या होगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। नॉन पोलर है तो उनके बीच में क्या होगा, पहले तो डाइपोल, उनका डाइपोल मूवमेंट आएगा फिर वो अरेंज हो गया ना। एक्चुअल में सीधी सी बात ही है, इलेक्ट्रिक अप्लाई करोगे तो इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इसी टाइप से देखो यहाँ पे क्या है, पोलराइजेशन क्या है, द इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम इन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। देखो बच्चों अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो असेंबली में आप खड़े हो, ठीक है, जैसे आपको बोलते हैं अटेंशन, ठीक है, असेंबली मान लो 500 बच्चे खड़े हैं, जैसे अटेंशन बोला तो आप ऐसे मान लो कि 300 बच्चे एकदम क्या हो गए, अटेंशन के मोड में आ गए, बाकी बच्चे नहीं आए। अगर दोबारा बोल रहे हैं तो और बच्चे हो जाएंगे। तो इस टाइप से जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है, जैसे ही बच्चों के पास आवाज आ रही है तो उन आवाज से वो क्या अटेंशन मोड में आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी टाइप से जैसे ही आप कोई डाइलेक्ट्रिक पर क्या लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही कितने कितने जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है यूनिट वॉल्यूम में,
कितना डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है यूनिट वॉल्यूम में, वो वैल्यू ही आपकी क्या है, पोलराइजेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी तो पोलराइजेशन वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये बात है। अगर बच्चों इसका हम फॉर्मूला बनाए तो इसको किससे शो करोगे, पी वेक्टर से शो करोगे। ठीक है, और आपका यहाँ पे आएगा टोटल इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये आपसे तो बोल टोटल डायपोल मोमेंट या नेट डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है, कितने डायपोल बन रहे हैं, कितने डायपोल में इंड्यूस हो रहा है, उनका नेट डायपोल मोमेंट अपॉन में जितने वॉल्यूम में हो रहा है उसकी का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, पोलराइजेशन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके आप बच्चों यूनिट भी बना सकते हो। ठीक है, इसके देखो यूनिट कैसे बना सकते हैं आप, ये तो बच्चों आपका P है। देखो P एक्चुअल में क्या है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू क्या है, 2a। ठीक है, तो Q इंटू 2a क्या होता है, कुलाम इंटू मीटर। तो एक्चुअल में जो आपकी यहाँ पे यूनिट आएगी कुलाम इंटू मीटर आ जाएगी और अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब हो जाएगी। तो इसको आप न्यूमिनेटर में लेके जाओगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में एक पावर देखो ये मीटर, मीटर की पावर -3, तो इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, कुलाम इंटू मीटर की पावर -2। अब डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हो, ये बात होगी। अब देखो बच्चों हम देखते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो आइए एक बार इसको हम इरेज करके देखते हैं इस टॉपिक को। देखो बच्चों इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्रॉपर्टी है कि वो प्रॉपर्टी ये शो करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कोई आपने डाइलेक्ट्रिक ले लिया तो उसमें कितना पोलराइजेशन होगा, यानी एक्चुअल में इलेक्ट्रिक जो ससेप्टिबिलिटी है जिसे हम एक्स ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम एक्स ई से डिनोट करेंगे। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो डाइलेक्ट्रिक आपका उतना ज़्यादा क्या होगा, पोलराइज होगा। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, पोलराइज होगा। अब बच्चों इसका फॉर्मूला बनाते हैं। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आपका जो पोलराइजेशन है, ठीक है, पी वेक्टर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा बच्चों, ई वेक्टर होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई वेक्टर होगा। अब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करोगे तो कॉन्स्टेंट आएगा, तो जो कॉन्स्टेंट आएगा वो यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट आएंगे। ठीक है, एक तो कॉन्स्टेंट होगा एक्स ई और सेकंड कॉन्स्टेंट होगा एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा ई वेक्टर। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये आप जानते हो पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप अप्लाई कर रहे हो, ये आपका क्या है, ये आपका एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, और ये क्या है, वैक्यूम की परमिटिविटी आप बता सकते हो इसको। तो इस टाइप से आपका ये फॉर्मूला बन गया बच्चों। अब काई ई की बात करें यानी एक्स ई की बात करें तो एक्स ई क्या आपका, एक्स ई को हम बोलते हैं एक तरीके से इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और ये इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो डाइलेक्ट्रिक उतना ही ज़्यादा पोलराइज होगा किसके फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सिंपल सी बात है। अगर हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की और प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या बच्चों, डायमेंशनलेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसके डायमेंशनलेस है। सेकंड क्या है कि कुछ अलग अलग जो आपके डाइलेक्ट्रिक है उसके लिए काई ई की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, जैसे बच्चों अगर बात करें वैक्यूम में, तो वैक्यूम में इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। वैक्यूम में वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। क्यों, क्योंकि वैक्यूम में तो कुछ कोई मीडियम है नहीं, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है तो डाइपोल होंगे नहीं एक्चुअल में। ठीक है, और भी मान लो जैसे आप ले सकते हो माइका, ठीक है, रबर, ग्लास, तो उनकी अलग अलग इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। जिसकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एक्स ई की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में उसका जो एक तरीके से पोलराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा पोलराइज होगी। ठीक है, और जिसकी काई ई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, वो क्या होगी, कम पोलराइज होगी। ठीक है, इस टाइप से। और अगर बच्चों बात करें तो ये एक्चुअल में क्या बताता है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बताता है। कोई भी आपका मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में किस टाइप से बिहेव करेगा उसकी प्रॉपर्टी भी ये बताता है। ठीक है, अब हम टॉपिक देख रहे हैं बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, जिस टाइप से बच्चों अगर हम बात करें कि हमारे सब्जेक्ट फिजिक्स की बात करें तो होता क्या है कि क्लास में बच्चे फिजिक्स के 2 लेक्चर तक ही एक तरीके से झेल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर भी फिजिक्स का आएगा तो उस कंडीशन में वो कहते हैं नहीं सर रहने दो, इतना ही होगा। तो एक्चुअल में यही है हमारा क्या, आपका नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कोई भी डाइलेक्ट्रिक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकता है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकता है, यानी उसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो डैमेज नहीं हो,
यानी ब्रेक डाउन नहीं हो, यानी डाइलेक्ट्रिक है आपका इंसुलेटर है, तो आप इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वो झेल सकता है कि उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्या हो, डैमेज नहीं हो, यानी ब्रेक डाउन नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करें बच्चों, जैसे एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट अपॉन मीटर। इसकी बात करें तो नॉर्मल सी बात है, एयर है, एयर पर अगर आप इलेक्ट्रिक अप्लाई कर रहे हो कितना, 3 × 10⁻⁶, तो इतने तक तो वो आराम से एयर इसको सहन कर लेगी। जैसे आप ज़्यादा अप्लाई करोगे तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक नेचर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे ही ग्लास के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसे ही माइका के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये टॉपिक हुआ। एक आपका जो रिलेशन हो रहा है कि एप्सिलॉन आर, ठीक है, एप्सिलॉन आर क्या होता है बच्चों, आपका था रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल होता है 1 प्लस काई ए। ये भी आपका एक रिलेशन है जो हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बच्चों टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और इसमें हमने सभी टॉप जो पॉइंट्स है उनको डिस्कस किया डायग्राम की हेल्प से प्लस नॉर्मल फॉर्मूले की हेल्प से। अब बच्चों हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक।